गिरा। We shall start now. I'm Dr. Shabana Salman Adil. I'm the founder of Dr. Shah's, this holistic healing platform. और हम जो वर्कशॉप्स ये करते हैं, ये एक तरह की चिट चैट होती है, एक तरह की अवेयरनेस होती है हमारी माइंडफुल पेरेंट्स कम्युनिटी की। वी जस्ट स्टार्टेड अब माइंडफुल पेरेंट्स कम्युनिटी, आप लोग जो साथ शामिल हैं उनके लिए भी एक दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हम सब लोग किसी ना किसी तरह से पेरेंटिंग में या अपने बच्चों को बड़ा करने में या खुद अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के अंदर हम सब जो हैं जिसको कहते हैं प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ होते हैं। देयर थिंग्स इन आवर लाइफ्स जिनको हम लोग अकेले हल नहीं कर सकते। एक सपोर्ट ग्रुप होना बहुत जरूरी होता है। सो उसके लिए हम हमारे जो मेन इंस्टाग्राम पे या हम जो कमर्शियली जो भी चीजें करेंगे उसके साथ साथ हम साइड बाय साइड अपने इस माइंडफुल पेरेंट्स क्लब को, इस कम्युनिटी को साथ साथ लेके चलेंगे। वंस आप इसमें ज्वाइन इन हो जाते हो, इट्स फ्री फॉर यू फॉर अ लाइफ टाइम। इट्स जस्ट अ सपोर्ट ग्रुप जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ, जैसे अभी हम लोग पेरेंटिंग जो जनरेशनल गैप है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की थी। सो इट्स और बेस्ट पार्ट जो विच इज रियली फुलफिलिंग फॉर मी इज कि अब आप लोग खुद ही द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी वो आगे बढ़ रहे हैं और चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे दे रहे हैं। लास्ट टाइम मैं बतूल ने, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने सेशन दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुमा इकराम है, शी इज अ बैंकर, और वो पेरेंटिंग गैप और ये जो जनरेशनल गैप है इसके ऊपर बात करेंगे। ग्रेजुअली हम लोग इस सारे कॉन्सेप्ट को हो सकता है स्कूल्स के अंदर कम्युनिटी लेवल पे भी इन चीजों को लेके चलें। पर इट्स गोइंग टू बी अ टीम वर्क, नथिंग इज गोइंग टू बी एक वन मैन शो चीज नहीं होगी। वी गोइंग टू टेक इट एज अ टीम। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट्स अबाउट जनरेशनल गैप एंड अबाउट दिस इज अ टॉपिक विच इज जिसको हम शायद हमारे घर में पेरेंट्स भी इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। पर अगर आप IBLM www.iblm.com इनकी जो वेबसाइट है इसको विजिट करें तो सोशल कनेक्टिविटी को इन्होंने वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द लाइफस्टाइल मेडिसिन, वन ऑफ द मेन मोडालिटीज के अंदर उन्होंने इसको शामिल किया हुआ है। सो इट्स समथिंग जो आने वाले दौर में, पिछले दौर में शायद इतनी अटेंशन इस पे नहीं दी जाती थी, पर इन द कमिंग इयर्स एंजाइटी डिप्रेशन कहीं ना कहीं इस गैप के साथ लिंक इन करेगा। Secondly, before I hand over the mic to Humay Kram, who's the speaker for today, I like to discuss the national school में की थी a few months ago. I won't take the name of the school, but it's a high-end school at Gulbarg. So वहाँ पे हमने बच्चों को डिफरेंट इमोशंस दिए थे चार्ट करने के लिए कि आप अपने इमोशंस चार्ट करें कि आप कौन सा इमोशन ज्यादातर फेस करते हैं। पिक्चर्स बनी हुई थी और उसके अंदर उन्होंने सर्कल करना था, कोई स्माइली फेस था, कोई इमोशनल फेस था, डिफरेंट किस्म के फेसेस थे। सो यू वोंट बिलीव के ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 के बच्चे वर डिप्रेस्ड। ठीक है, वो सर्कल कर रहे थे, डिप्रेशन को सर्कल कर रहे थे, इमोशनल कंफ्यूजन को, लो फील करने को। और सिर्फ उन्होंने सर्कल नहीं किया, बाद में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि वाई दे फीलिंग सो। सो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब जो इश्यूज हैं ये अब 40s, मिड 30s, मिड लाइफ क्राइसिस वाली चीजें नहीं है। दिस इज समथिंग विच वी शुड बी अवेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उसका बहुत एक बड़ा लिंक होता है जनरेशनल गैप के साथ, फैमिली लैक ऑफ फैमिली कनेक्टिविटी के साथ। सो दिस इज द टॉपिक विल बी डिस्कसिंग टुडे इंशाल्लाह। हुमा इकराम, आप प्लीज माइक ले लीजिएगा एंड विल लिसन टू योर टॉक। और एंड पे अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो सो विल इंशाल्लाह डिस्कस देम टू। जी हुमा प्लीज। Assalamu alaikum to all.
My name is Sumakram, and today I'm going to speak how to bridge gap between parents and children. गैप को बेसिकली हम दो चीज़ों में जो है वो उसको डिवाइड करेंगे, एक जनरेशन गैप, एक कम्युनिकेशन गैप। ये दोनों बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं, और जैसा कि डॉक्टर शबाना ने बताया कि इस चीज़ को वाकई इतना वैल्यू नहीं किया जा रहा है, जबकि ये प्रॉब्लम्स हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ ये मसाइल चल रहे हैं और हमें इसका पता नहीं है। आजकल बच्चे कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप की वजह से एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और इस डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी उनसे मिस्टेक्स भी होती हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं। जब आपके बच्चे आपके साथ कनेक्ट नहीं होते, तो इस चीज़ को दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हमने उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो आखिर किन वजूहात की वजह से पैदा हो रहा है। ये चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं, हमारी फैमिलीज़ में मौजूद हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमने टैकल करना है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा, अगर आप देखें तो आपका बच्चा जब स्कूल से वापस आता है तो आपको अपनी सारी एक्टिविटीज बताता है। बेसिकली बच्चे ज्यादा मदर के करीब होते हैं, और घर में भी क्योंकि मदर ज्यादा रहती हैं, ज़ाहिर फादर जो है वो बाहर काम के लिए होते हैं, तो ज्यादातर टाइम बच्चों का माँ के साथ गुजरता है। तो जब बच्चा आता है, माँ को बताता है कि मम्मा आज हमने स्कूल में ये स्टडी किया, हमने ड्राइंग की, हमने ये सारी चीजें की, वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं। पहले पहल वो ये भी नहीं देख रहा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। बच्चा है ना, कुदरती अमल है ये। वो ये इस चीज को नहीं देख रहा कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं नहीं है, आप कोई रिएक्शन दे रहे हैं नहीं है, दे रहे। लेकिन थोड़ी टाइम के बाद, थोड़ी जब वो इस समझने के अमल से गुजरता है कि आगे से मुझे रिएक्शन भी देखना है, तो वो फिर नोटिस करना स्टार्ट करता है कि आपका रिएक्शन क्या आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अब आजकल जो टीनेजर्स हैं, अब माँ बाप पीछे पीछे फिर रहे होते हैं कि बेटा क्या हुआ आज, स्कूल में क्या किया आज, कॉलेज में क्या किया आज। तो बच्चे मुख्तसर जवाब देते हैं कि हाँ कॉलेज में कुछ खास नहीं हुआ, अच्छा टेस्ट था, बस टेस्ट बेहतर हो गया, इस तरह से। तो ये एक बहुत आपके लिए फर्स्ट अलार्मिंग स्टेज है। आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे में और आप में कम्युनिकेशन गैप है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं एक जो है वो कोट करना चाहूंगी, लाइन, दैट एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस। आपका बच्चा अगर एक दिन आपको आके ये बता रहा है कि मम्मा आज मैंने स्कूल बंक किया है, क्लास बंक किया है, और मैं दोस्तों के साथ कैंटीन गया हूँ, पहले अगर आप उनकी बातें हंस के सुन रहे हैं, उनकी बातों पे अच्छा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन उस बात पे आपका कैसा रिएक्शन आया? क्या आपने उसको हंस के एक्सेप्ट किया? आपने अपने रिएक्शन से उसको बता दिया कि ये चीज जो उसने बहुत इंतहाई गलत कर दी है, और अब उसको इसका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बच्चा, उसको एक अलार्मिंग उसके लिए हो गई है बात कि ये मैंने गलत कर दिया। अब नेक्स्ट वो कोई और बात बताएगा, आपका उससे भी हार्श रिएक्शन अगर आ रहा है, नेक्स्ट उससे भी हार्श अगर आ रहा है, तो बच्चा आपको बताना छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं कि बच्चे ने करना छोड़ दिया है। बच्चा करना नहीं छोड़ता, बच्चा आपको बताना छोड़ देता है। अब यहाँ पे आपने इस चीज को हाईलाइट करना है, हाईलाइटेड रखना है अपने लिए, कि अगर आपका बच्चा आपको अपनी डेली रूटीन बहुत मुख्तसर बता रहा है, आप देखेंगे कि आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे में और आप में कम्युनिकेशन गैप है। आपने उस चीज को हैंडल करना है, टैकल करना है। किस तरह से, उसको हम इंशाल्लाह आगे सॉल्यूशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हाईलाइटेड चीज है कि एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस, हमारे पेरेंट्स को एक समझने की ये जरूरत है कि आपने अपने बच्चे को इस काबिल समझना है कि अगर वो कोई बात कर रहा है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपने फौरन उसको हार्श रिएक्शन नहीं देना। सेकेंडली, जजमेंटल पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स फौरन से जजमेंटल हो जाते हैं, लाइक हमारे बच्चे से कोई गलती हो गई है तो हम फौरन से कह देते हैं कि
तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, या हम फौरन बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत हमारा एक जजमेंटल सा बिहेवियर आ जाता है फौरन कि ये गलत है, या ये ऑब्वियसली जो गलत चीज होती है वो गलत ही है, लेकिन हर चीज को बताने का एक तरीका होता है। अब देखें, अब स्कूल्स में, हमारे बच्चों के स्कूल में काउंसलर्स मौजूद हैं। ऐसा क्या हो गया इन चंद सालों में कि पहले हमने भी तो अपने दौर में स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज तक गए हैं, हमें काउंसलर्स जो है हमारे दौर में नहीं थे, लेकिन अब हैं काउंसलर्स स्कूल में, बच्चों की स्कूलिंग में। पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारे साथ वो चीजें शेयर नहीं कर पाते, और वो जाके वो अपने काउंसलर को वो चीजें बताते हैं। तो अब यहाँ पे आप बच्चों से इस चीज का गिला नहीं करें ना कि वो काउंसलर्स को क्यों बताते हैं। आप खुद में देखें कि ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से मेरा बच्चा मुझ पे एतमाद करने की बजाय काउंसलर के पास जा रहा है और उसको बता रहा है। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। जब एक बच्चा एक स्ट्रेंजर के पास जाता है और उसे अपनी बात बताता है कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये मैंने गलत किया, मेरी संगत किसी गलत दोस्त के साथ हो गई, या ये चीज हो गई, तो सबसे पहले आप सोचें कि वो जो एक स्ट्रेंजर बंदा है, क्या उसके जहन में उसको लेकर कोई जजमेंटल जो है वो अ, सोच आएगी? कोई नहीं आएगी। और यही वो चीज है, यही वो रिएक्शन है जिसकी वजह से वो बच्चा काउंसलर के पास जाके अपनी सारी बातें बता रहा है, अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, अपनी कुछ बैड हैबिट्स जो वो अपने माँ बाप को बताने से कतरा रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जजमेंटल हो गए हैं। अब अगर देखा जाए तो जनरेशन गैप को, हमारे यहाँ पे जनरेशन गैप ये इन कुछ चंद सालों में बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा ही केसेस देखने को मिल रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है, और माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंडल्ज हो गए हैं और उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई है। बेसिकली दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। अब अगर कोविड-19 को देख लिया जाए, हमारी लाइफ में ये एक बहुत जो है वो बड़ा सानिया है कोविड-19 का। हम लोग जब कोविड-19 से पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे तो हमारे जहन में कभी ये था ही नहीं कि ऑनलाइन भी स्टडी हो सकती है, ऑनलाइन हम ऑफिसेज भी अपने ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना कि ऑफिस जाने के बगैर ऑफिस का काम हो सकता है, स्कूल जाने के बगैर पढ़ाई हो सकती है। तो अगर ये सारे काम बगैर उस चीज के हो रहे हैं, फिजिकली होने के बगैर, अब देखें कोविड-19 ने आपको सिखा दिया कि जो चीजें आप कभी नहीं भी आपके कॉन्सेप्ट में होती, वो चीज भी आपको करनी पड़ सकती है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से अब देखें, आप स्कूल जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफिस जो है वो आपका ऑनलाइन जा चुका है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो चेंजेस आते हैं, आपने उन चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है अपने बच्चों के साथ। इस कोविड-19 के टाइम में पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत भी मौसूल हो रही हैं बहुत सारी केसेस में, कि बच्चे जो हैं वो हर वक्त लैपटॉप पे लगे हुए हैं, हर वक्त कंप्यूटर्स पे लगे हुए हैं, हर वक्त मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। तो उनको ऐसी भी क्या उनकी स्टडी हो गई है जो इससे पहले फिजिकल जो स्टडी हो रही थी, फिजिकल स्टडी में वो अपने कॉलेज जा रहे थे, अपनी क्लासेस, अपने लेक्चर्स ले रहे थे, घर आ रहे थे, घर के काम भी कर रहे थे और शाम में अपनी स्टडी भी कर रहे थे, अपने उनकी सोशल लाइफ भी थी। अब उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई। पेरेंट्स भी अपनी जगह पर ठीक है, पेरेंट्स भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर जो चिल्ड्रन है वो भी अपनी जगह पर ठीक है। देखें, अब जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गई है, उसकी उसकी रेंज बहुत ज्यादा वाइड हो गई है, सिलेबस बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं, कहीं से भी कुछ भी आपको टीचर्स रिसर्च करने के लिए दे सकते हैं। तो बच्चों को अब सोशली होने की बजाय बच्चे उसमें इंडल्ज हो रहे हैं, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, टैब्स में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करनी पड़ रही हैं, स्टडी करनी पड़ रही है, असाइनमेंट्स बनानी पड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ बेसिकली खुद बुरी नहीं होती। उसको यूज़ करने वाला या तो बुरा होता है या अच्छा होता है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस ना रखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस आप वो कह रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं तो पेरेंट्स को
बहुत एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा हर वक्त टेक्नोलॉजी में इंडल्ज है, आप अपने बच्चे के पास आए, उससे पूछें कि बेटा ऐसी भी क्या स्टडी थी जो पहले फिजिकल तो आप कुछ ना कुछ सोशल थे, अब क्या हो गया है, या अब ज्यादा अगर काम है तो किस वजह से है, या आपके अगर टीचर हैं तो आपको वो इतना ज्यादा काम क्यों दे रहे हैं। तो बच्चा आप फील करेंगे, लिटरली आप फील करेंगे कि जब आप बैठ के अपने बच्चे के साथ बात करेंगे तो आपका बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर देगा। इस टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा एक चेंज आया है वो ये है कि पेरेंट्स के पास जो है बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, और बच्चों को कोई मिल नहीं रहा कि जिसको वो अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम सुना सके, जिसकी वजह से बच्चे या तो काउंसलर्स के पास जाने के लिए मजबूर हैं, या अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए मजबूर हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो सोशली कुछ ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं, लाइक सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं जिनकी वजह से जो है बच्चे अपने लाइक अपने लिए कुछ नुकसानदायक चीजें भी कर लेते हैं, और इसमें सरासर बच्चों की गलती नहीं होती। आई एम सॉरी टू से कि पेरेंट्स की भी इसमें गलती है। आपको अपने बच्चों को सुनना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों के पास बैठ के उनके मसाइल को डिस्कस करना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम इस चीज को देखते हैं पेरेंट्स में, तो पेरेंट्स 1 to 4 years के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको वो एक कह लें कि उनको एक होती है कि बच्चे हैं, अभी ये बच्चा है, छोटा है, तो ये नेचुरल सी चीज है, वो तंग करेगा, वो रोएगा भी, वो रात को लेट खाने के लिए उठ सकता है, तो पेरेंट्स के लिए देर इज नो इशू, कोई इशू नहीं है वो, लाइक ये एक नेचुरल सी चीज है, बच्चा उठ रहा है, तंग कर रहा है, बच्चा है ना, रोएगा ही, तंग करेगा। अब उसके बाद जैसे बच्चा थोड़ा सा खुद अपना एक लाइक सा समझ जाता है कि वो अपने काम खुद कर सकता है, कि जब माओ से क्वेश्चन करते हैं तो माँ देती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर आपको जवाब नहीं आ रहा, आप कोशिश करें उस जवाब को ढूंढने की। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कोई कुछ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रखें जिसकी वजह से उसको उसके सवालों के जवाब मिले। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो उस कदर पढ़े लिखे नहीं होते कि अपने बच्चों को उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो अब आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, आपके पास मोबाइल है, टैब है, अब तो उसमें वॉइस का ऑप्शन भी है। आप जाके बच्चों के क्वेश्चन को खुद उनके साथ बैठ के आप अपने वॉइस में क्वेश्चन उनको सेंड करें, उनके जो आंसर आते हैं, जवाब आते हैं, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उस चीज को डिस्कस करें। आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में इंडल्ज होने से रोके नहीं, उन पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखें कि वो क्या जो है वो कर रहे हैं वो सही है, अगर वो जो चीजें वो देख रहे हैं क्या वो सही हैं। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनके उनका ये मानना होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो हमारी बात सुनते ही नहीं है, हम हमारे बच्चे जो है ना वो बागी हो गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो एक तरह से कह लें कि इसका ये जो सारा मैंने भी कहा कि बागी हो गए हैं, ये सारा एक वो नतीजा जो कंसिक्वेंस निकलता है माँ बाप का यही निकलता है कि हमारे बच्चों को हम तो चाहते थे कि ये पढ़ें और जो है वो पढ़ के ये सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं, अपना मुस्तकबिल बना लें, मगर इनको पढ़ाई ने गला दिया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई ने गला दिया है। और बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं जब उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है, तो टीनेजर्स का क्या क्या थॉट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, हमारे घर में हमारे फैसलों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती,
हमें सुना नहीं जाता। सबसे बड़ी बात जो टीनेजर्स करते हैं, जो एक सर्वे में भी है और बहुत सारे केसेस में देखने को मिली है, जब टीनेजर से पूछा जाता है कि आप ऐसी क्या चीज है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप वो चीज अपने घर में नहीं बता पा रहे हैं, जबकि आप अपने काउंसलर को, अपने दोस्त को और किसी स्ट्रेंजर को बता बता सकते हैं और घर में नहीं बता सकते, उसकी वजह क्या है? तो कॉमनली हमें ये सुनने को मिला है कि हमें घर में प्यार नहीं करता कोई। कितनी बड़ी ये एक अलार्मिंग बात है पेरेंट्स के लिए कि घर में पेरेंट्स के मौजूद होते हुए बच्चे कह रहे हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, सॉरी हुमा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। आपने केस स्टडीज की बात की, आई वुड, ये जो घर में प्यार वाली बात है ना, हम लोग खुद भी, आई बीइंग अ पेरेंट, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को हर चीज हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, एक छोटी पेंसिल से लेके हर जो उनको चीज चाहिए होती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं जी। और उनको हर तरह से खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो हम हम्म। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। जैसे हम्म। आपने यहाँ पे बीइंग जजमेंटल की बात की आपने, और बच्चे की ओपिनियन सुनने की बात की। ठीक है, हम यस। अपनी तरफ से उनको हर चीज दे रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। उनको क्या चीज चाहिए, हम इस चीज को ये नहीं कि हम समझते नहीं, या खुदा न खास्ता हम लोग, माँ बाप से ज्यादा कोई दुनिया में आपसे प्यार नहीं कर सकता, स्पेशली बीइंग अ मदर। माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन हमें एट दिस पॉइंट इन टाइम बच्चों के अंदर इतना ज्यादा उनको एक्सपोजर है सोशल मीडिया का, इतनी ज्यादा उनको स्टिमुलस है कि उनकी जी। नीड्स और उनकी इमोशंस बहुत बढ़ गए हैं। आजकल जैसे कहते हैं ना, बच्चे बालग हो जाता है एक, तो सही बात है। इमोशनल बलूगत जो बच्चों में है ना, जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो बच्चों में छोटी एज से ज्यादा होगी। वो ज्यादा चीजें डिमांड करते हैं। सिर्फ वो एक एग्जैक्टली। एक्सपेंसिव पेंसिल बॉक्स, एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं डिमांड करते बच्चे। आजकल करते हैं, आजकल बच्चे मटेरियलिस्टिक भी होते जा रहे हैं, लेकिन इमोशनली भी उनकी नीड्स डिफरेंट हो रही है। तो जो हुमा बात करी ना, लिसन विदाउट जजमेंट, विदाउट बीइंग जजमेंट, और उनके ओपिनियंस को वैल्यू करें, बजाय इसके कि हम कहीं फजूल है, ये क्या बात हुई, नहीं, उन उनकी फीलिंग्स को अंदर से, वाइज ये आगे जाके बहुत बड़े बड़े ग्रजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलता। प्लीज एग्जैक्टली। कंटिन्यू। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने जैसे कहा ये सही बात कर रही हैं कि आगे जाके हमें इसके बहुत सारे नतायज भुगतने भी पड़ सकते हैं माँ बाप को। आपने कहा कि हम बच्चों को अपनी तरफ से हर चीज देने की कोशिश करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पेरेंट्स पेरेंट्स से ज्यादा वाकई कोई भी जो है ना वो ना ज्यादा प्यार दे सकता है, ना ही आपकी जरूरियात को पेरेंट्स से ज्यादा कोई समझ सकता है। लेकिन पेरेंट्स, आपको एक बात समझने की जरूरत है। आपके बच्चों को चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा बच्चों को आपके टाइम की जरूरत है। आप इस चीज को प्लीज हाईलाइट रखिएगा, आपके टाइम की बच्चों को जरूरत है। आप अगर अपने बच्चों के साथ डेली 5 से 10 मिनट भी उनके साथ बैठें। अब मैं यहाँ पे एक और बात हाईलाइट करूंगी। बच्चों के साथ जब आपने टाइम गुजारना है, तो इस बात को याद रखिएगा कि आप कभी भी बड़े बनकर बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सकते। बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए आपको अपने अंदर के बच्चे को जगाना पड़ता है। आपने जब बच्चों के साथ बैठना है तो बच्चों के साथ बच्चा बन के बैठना है। अब यहाँ पे आपने बात की कि हम अपने बच्चों को हर चीज देने की कोशिश करते हैं, और वाकई देते हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स से ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता, हर चीज देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जब बच्चों को सिर्फ हम चीजों की तरफ लेकर जाएं, सिर्फ चीजें, कि आप ये चीज हम आपको दे रहे हैं, और हम उनको इस चीज को हम जो है ना वो एक तरह से कह लें कि उनको उन पे एहसान भी जताते हैं माँ बाप अक्सर। एहसान भी जताते हैं, सॉरी टू से, कि आप हमने आपके लिए ये सब कुछ किया। और माँ बाप ये जो टाइम चल रहा है, टाइम पीरियड में सोशल मीडिया और ये वो सारी इन चीजों ने बच्चों को जितना इमोशनली बढ़ा दिया है, इमोशंस को। तो अगर देखा जाए तो एक जिसने 18 साल में उसको जिन चीजों का पता चलना चाहिए, उसको 10 साल में ही अगर पता है। सोचें कि आपका बच्चा जो है वो किस कदर जो है ना वो उसकी एक ग्रोथ जो है वो तेजी से हो रही है।
तो जिस तेजी से ग्रोथ हो रही है उसी तेजी से वो चीजों को समझ भी रहा है, उनको सोच भी रहा है, उनको समझ भी रहा है। तो अगर आप उसके एक चीज के हमें बेटा हमने आपके लिए ये किया है, हमने आपके लिए वो किया है, तो पेरेंटिंग में आपने इन चीजों को